बात आई है भाइयों, ये कर्ज की तरफ मैं इशारा कर देना मुनासिब समझता हूँ। क्या है जानते हैं, एक कर्ज हमारे मुआशरे में जो मरने वाले मरहूम पर बसा औकात वाजिब हो जाता है। हाँ, शादी होती है, शादी में महर लिखवाते हैं कि बाद में देंगे, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, इस शोहर को तौफीक नहीं होती कि बीवी को महर दे। जब शोहर का इंतकाल हो जाता है, उसने महर दिया नहीं है, तो मुआशरे में एक रस्म है, शोहर को जब गुस्ल दे दिया जाता है और जनाजे में रख दिया जाता है कफन पहना कर, उसकी बीवी को पकड़ के लाया जाता है, जनाजा उठने से पहले खड़ा किया जाता है और कहा जाता है महर बख्शो। अब बेचारी उस खातून को अपनी ज़बान से कहना पड़ता है कि आपने मुझसे जो निकाह किया, इतना महर मुकर्रर किया था, दिया नहीं था, आज मैं वो महर माफ़ कर रही हूँ, माफ़ कर रही। कैसी जालिमाना रिवायत है, कैसी जालिमाना रस्म है। बेचारी पहले ही से शोहर की वफ़ात के सदमे से दो चार है और उसे शादी के निके के दिन की याद दिलाई जाती है और ज़बरदस्ती की जाती है कि माफ़ करो। माफ़ी कभी ज़बरदस्ती नहीं हुआ करती। इसीलिए सही तरीक़ा क्या है, अगर किसी का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसने बीवी को महर नहीं दिया है, तो उसके छोड़े हुए माल में कफन दफन के बाद दूसरा हक ये निकाला जाएगा कि बीवी का कर्ज जो महर है, वो कर्ज है, बीवी का महर पहले दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरा हक, मरने वाले ने कोई वसीयत की होगी, मरने वाले ने कोई वसीयत की होगी, वसीयत नाफिज की जाएगी। इन तीन हुकूक की अदायगी के बाद जो माल बचता है, वही माल माल मीरास है जो बेटों में, बेटियों में और भाइयों में, बहनों में, माँ बाप में, दादा दादी में तकसीम होगा। अगर फ़र्ज करो कि छोड़ा हुआ माल इन तीन हुकूक में ख़त्म हो जा रहा है, अदायगी कर्ज में ख़त्म हो जा रहा है, वसीयत में कर्ज ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर वारिसीन को कुछ नहीं मिलेगा।